डीएनएस क्लासेस 2.0 में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 करने वाले हैं। तो हम लोग प्रश्नावली 9.1 के तहत जो भी सवाल दिया हुआ है आज हम लोग इस वीडियो में समाप्त करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप लोग चेक किया करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे और भी वीडियो मिल जाएंगे, जिससे आप उस पर क्लिक करके आप सीधे उस वीडियो पर जा सकते हैं, जो आपके स्टडी के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। उसमें आपको आपके लिए बहुत सारे वीडियो हमने ऑलरेडी उसमें लिंक डाला हुआ है, उससे आप जाकर सीधे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इस प्रश्नावली में हम लोग क्या जानेंगे कि एक समांतर रेखा क्या होती है और एक उभयनिष्ठ भुजा क्या होती है। सबसे पहले हम लोग जानें कि समांतर रेखा क्या होता है। कि अगर कोई दो रेखा इस तरह है, ठीक है, अगर इसको हम लोग आगे इस तरह बढ़ाते हैं तो यह कहीं पर भी एक दूसरे से न मिले, तो यह दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखा होता है। अब अगर हम लोग उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले उसको कॉमन कहेंगे, आप जो हिंदी मीडियम के हैं उसको क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ भुजा बोलेंगे। तो अगर यहाँ पर देखा जाए कोई आकृति, ऐसी आकृति, दो आकृति ऐसी आकृति बन रही है जिसमें जो एक ही आधार से बना है, तो यहाँ पर देखा जाए कि यह एक फिगर बन रहा है, सॉरी ये फिगर बन रहा है इसी आधार से, और यह भी फिगर कहाँ से बन रहा है, इसी आधार से बन रहा है। तो यह इतना भुजा जो है, इसका अगर हम लोग नाम देते हैं ए बी, तो यह ए बी क्या है, यह दोनों फिगर में है, दोनों आकृति में क्या है, उभयनिष्ठ है। प्रश्नावली 9.1 के जो अन्य जो सवाल दिए हुए हैं इसको हम लोग करेंगे तो ये चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पे कोई नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते हुए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को आप लोग सपोर्ट ऐसे ही करते रहे, हम लोग हल करना प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्या दिया हुआ है उस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेगा और हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। इसमें जो है कि कुल छह सवाल दिए हुए हैं, 6 फिगर दिया हुआ है, और इसमें से आपको ये बताना है कि एक ही आधार हो और एक ही समांतर रेखा हो। इसमें कौन कौन ऐसे फिगर हैं जिनका एक ही आधार है और एक ही समांतर रेखा है। अगर वो है तो उसके उभयनिष्ठ भुजा लिखिए और समांतर रेखा लिखिए। तो अगर हम लोग आकृति नंबर 1 इसमें अगर देखा जाए तो इसमें देखिए डी सी क्या है, अगर इस फिगर में देखा जाए कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी, यह क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है। और पी डी सी यह क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज और चतुर्भुज का एक ही आधार है डी सी, ठीक है, और एक ही समांतर रेखा है क्या, यह ए बी और डी सी समांतर रेखा के बीच में दोनों आकृति बनी हुई है। तो ये फिगर जो है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। तो इसको हम लोग उत्तर के रूप में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि यह एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा, एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, के बीच स्थित है। ठीक है, तो वो दोनों समांतर रेखाएं और वो उभयनिष्ठ भुजा कौन है। तो समांतर रेखा कौन है, इसमें समांतर रेखा क्या है, ए बी समांतर डी सी। तो यहां लिख देंगे ए बी समांतर किसके समांतर है, डी सी के समांतर है। तो यह डी सी के समांतर हो गया। और उभयनिष्ठ भुजा क्या है, उभयनिष्ठ भुजा उभयनिष्ठ भुजा क्या है, इसमें
उभयनिष्ठ भुजा मतलब जो दोनों में कॉमन है, कौन सा कॉमन है, DC। उभयनिष्ठ भुजा DC है। ठीक है, तो ये पहले के लिए आंसर हो गया। ठीक है, जो बातें क्वेश्चन में किया था उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग आकृति नंबर दूसरा, यहाँ पर दूसरी आकृति क्या दिया हुआ है, दिया है कि PQRS, और एक और आकृति दिया है कि SMNR दिया हुआ है। क्या इसकी इन दोनों आकृति का एक ही आधार है और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, तो नहीं। क्यों, अगर देखा जाए यहाँ पर एक ही आधार तो है, ये तो सही है, लेकिन एक ही समांतर रेखा के बीच नहीं है ये। अगर यह आकृति यहाँ पर जाकर टच होता तो यह क्या होता, एक ही समांतर रेखा के बीच कहा जाता, लेकिन यह नहीं है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि यह एक ही आधार, अगर हम लोग चाहे तो इन सारी बातों को हम लोग इसी पे यहीं पर मेंशन कर सकते हैं। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह एक ही आधार SR पर है। एक ही आधार SR और एक ही समांतर रेखा, एक ही समांतर रेखा SR और PQ, SR समांतर PQ पर नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर ये भी हो गया। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है, इससे बेटर ये लगा क्योंकि छोटे में सारी बातें हो गई है। अब हम लोग आकृति नंबर तीसरे को हम लोग हल करते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो एक ही आधार से दो आकृति इसमें क्या हुआ, छिपी हुई है। अगर इसमें दो आकृति कौन है, एक तो है PQRS चतुर्भुज हो गया, और दूसरा क्या है TQRS, यानी QR दोनों में आ रहा है। तो ये क्या है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है ये। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि यह एक ही आधार, आधार क्या है इसमें, इसमें आधार हम लोग QR लेंगे, एक ही आधार QR, और क्या लिखेंगे, और एक ही समांतर रेखा, एक ही समांतर रेखा, समांतर रेखा इसमें क्या है, QRPS या PS समांतर QR के बीच स्थित है, के बीच स्थित है। ठीक है, ये के बीच स्थित है या पर है, दोनों चीजें आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे चौथा लिखा जाए, चौथी आकृति के बारे में अगर बात किया जाए तो चौथी आकृति देखिएगा यहाँ पर ध्यान से कि ABCD यह क्या है, एक चतुर्भुज हो गया, और इसमें दूसरी आकृति क्या है, PRQ। तो यह एक ही समांतर रेखा के बीच में तो है, लेकिन एक ही आधार पर नहीं है। क्यों, क्योंकि इस त्रिभुज का आधार क्या है, PQ है, और इस चतुर्भुज का आधार क्या है, BC है। तो आधार दोनों का समान नहीं है, तो इसलिए हम लोग बस एक ही बातें लिखेंगे कि यह क्या है, यह एक ही आधार और एक ही आधार BC और एक ही समांतर रेखा AD समांतर BC पर नहीं है या के बीच नहीं है। ठीक है, तो ये चार आकृतियों के बारे में हमने जिस तरह कहा था क्वेश्चन में, उस तरह हम लोगों ने इसका उत्तर दे दिया। अब हम लोग क्या चलते हैं, हम लोग आकृति नंबर 5 के तरफ। आकृति नंबर 5 में भी सेम हूबहू इसी तरह हमको लिखना है। तो इसमें भी क्या दिया हुआ है, दो आकृति बना हुआ है, एक ही आकृति के अंदर दो आकृति छिपी हुई है। उसके बारे में हम लोग देखते हैं
एक आकृति है चतुर्भुज ए बी क्यू डी और एक आकृति है ए पी सी डी। क्या यह दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच में है? तो हाँ, ये बात सही है कि एक ही समांतर रेखा के बीच में ये है। और क्या यह एक ही आधार पर स्थित है? हाँ, ये भी एक ही आधार पर स्थित है। तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे इसका उत्तर कि यह एक ही आधार क्या है इसका? एडी पर ही तो यह दोनों आकृति बनी हुई है। एक ही आधार एडी और एक ही समांतर रेखा, एक ही समांतर रेखा। कौन समांतर रेखा? एडी समांतर बीक्यू, एडी समांतर बीक्यू पर है। ठीक है, तो इसका उत्तर ये चीजें हो गया। आप क्वेश्चन को समझते चलिए और उसको इसी तरह आप लिखते चलिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बारे में अगर देखा जाए तो इसमें तो किसी भी फिगर का एक आधार नहीं है। समांतर तो है लेकिन एक आधार नहीं है। इसलिए इसका भी आंसर हम लोग क्या लिखेंगे कि यह एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा, एक ही समांतर रेखा पर नहीं है। ठीक है, तो चूंकि क्वेश्चन में यही बस बोला था कि कौन कौन ऐसे फिगर हैं इन 5-6 में से, इन 6 फिगरों में से कौन ऐसे फिगर हैं जो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये पहला वाला हो जा रहा है, और कौन सा हो रहा है, और ये तीसरा वाला हो जा रहा है, और कौन सा हो रहा है, 4 नहीं होगा, और यह 5 वाला हो जा रहा है ये। ठीक है, तो बाकी जो है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित नहीं है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो और ये आकृति से संबंधित जो भी हमने आपको बताया ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो 9.2 को जल्द ही हम लोग लेकर हाजिर होंगे और बेहतरीन तरीके से एक सरल भाषा में उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय मित्र मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इस तरह वीडियो में आप लोग बने रहें और इससे आपको काफ़ी मदद भी मिलता होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और इसी तरह से बनाए रखें और वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक वीडियो को आप देखते रहें। वीडियो देखने के लिए